तो सबसे पहला जो काम मेरा ये फोर शो रोड के साथ साथ जो डल लेक का हमारा एरिया है उसको वीड से साफ किया जाए, उसको जाज़िब नजर बनाया जाए। इसके अलावा जो इसकी चोक्ड चैनल्स हैं डल, निगीन, खुशहाल सर और गिल सर, ये चार लेक्स का एक सर्किट है। इनमें जो आपस में कनेक्ट करने वाली चैनल्स हैं उन चैनल्स को हमने ओपन रखना है। लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादरी साहब आवाज़ वॉइस के साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है। जीली डल और नगीन लेक की अगर हम बात करेंगे, सयाहों का मरकज़ वादी कश्मीर में और हर साल सयाहों की भीड़ इन लेकों में नजर आती है। मंजूर अहमद कादरी ने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले इस अथॉरिटी की सदारत संभाली है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में नगीन लेक और जीली डल के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। मंजूर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो एक ख़ास जिम्मेदारी आपको दी गई है और अगर हम जीली डल या नगीन लेक की बात करेंगे, सयाहों का मरकज़ है और वक्त के साथ साथ इन लेकों ने सयाहत के नक्शे पर अपनी जगह बनाई है। तो किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हो और क्या कुछ इक़दाम आप लेने जा रहे हैं? डल झील जो लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर्स के रकबे पर मुहित है श्रीनगर में, ये सयाहों का पहला अट्रैक्शन है। जो भी कश्मीर में आएगा सयाह वो उसकी सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है वो डल झील होता है। तो इसको जाज़िब नजर बनाने के लिए जितनी भी कोशिशें करनी है उनका मैं खुलासा करूंगा। साथ में ही चूंकि ये एक स्विमिंग पूल नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है। इसमें जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स को हमें मेंटेन करना है। इसके अलावा इस लेक पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर्स है, उन प्रेशर्स को भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहला जो काम मेरा ये फोर शो रोड के साथ साथ जो डल लेक का हमारा एरिया है उसको वीड से साफ किया जाए, उसको जाज़िब नजर बनाया जाए। इसके अलावा जो इसकी चोक्ड चैनल्स हैं डल, निगीन, खुशहाल सर और गिल सर, ये चार लेक्स का एक सर्किट है। इनमें जो आपस में कनेक्ट करने वाली चैनल्स हैं उन चैनल्स को हमने ओपन रखना है। इसके अलावा जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स यहाँ पर या इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है डल झील के अंदर जिससे ये जाज़िब नज़र बने और इसमें जो पोल्यूशन या जो इसमें सीवेज का जो ये है दबाव है उसको भी हमने कंट्रोल करना है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी 5 जो STPs हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से जो भी पानी इसमें हम डाल रहे हैं वो पूरी तरह से साफ होता है, टेस्टेड होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इसमें जितने भी बाहर से जो एक्सट्रिंसिक प्रेशर्स हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि जो इसके इंटरनल प्रेशर्स हैं उनको लेक खुद ही इकोसिस्टम खुद ही मेंटेन करेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक स्विमिंग पूल की तरह है, पूरी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट या एनिमल कोई भी नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन वो सही नोशन नहीं है, बल्कि एक इकोसिस्टम है। इसमें पूरी तरह से सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं जिससे ये जो लेक है इसकी लाइफ है वो मेंटेन हो। इस लेक की शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे। इसके साथ साथ अगर इस लेक की हम बात करेंगे सर, हमने देखा है कि इससे पहले कहीं ओहदेदारान आए, लेकिन अवेयरनेस के मामले में लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा है कि इस लेक को साफ रखना है। और उस वजह से हमने देखा कि कहीं ऐसे लोग हैं, कहीं ऐसे सयाह थे, न सिर्फ दूसरी रियासतों दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ से नाउम्मीद होकर चले गए, निराश होकर चले गए। सफाई के हवाले से किस तरह से आप देखते हैं? और ऐसा लग रहा है कि जो मुकामी लोग हैं अवेयरनेस की कमी भी है। जी हाँ, सबसे पहला जो काम मेरा होगा कि इसमें लगभग 58 हैबिटेशंस डल के अंदर लोग रहते हैं, तो उनको
इस सूरत हाल से बाखबर करना है कि उनकी वजह से डल पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और डल की वजह से उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट। उनको डल के फायदे गिनाने हैं और जो उनकी वजह से डल को नुकसान हो रहा है उसको भी गिनाना है। लोग खुद ही समझेंगे कि उनका, जब हम उनको ये एक्सप्लेन करेंगे, उनको फायदे गिनाएंगे, नुकसान गिनाएंगे, एक्चुअली वो अपने आप ही समझेंगे। तो जहाँ तक वीड हार्वेस्टर्स का ताल्लुक है, हमारे पास पहले से ही 8 वीड हार्वेस्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। जितनी भी वीड्स हैं आप देख रहे हैं, वो वीड्स हम उन हार्वेस्टर से कलेक्ट करके फिर यहाँ पर हमारा एक प्लांट है जो डेफिड चला रहा है, उससे बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है। पहले ये जो वीड्स है ऐसे ही फेंक दिया जाता था, अब हम इन वीड से खाद बना रहे हैं और वो डेफिड के थ्रू हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैनुअल डिवीडिंग भी कंटिन्यूअसली हो रही है कि कहीं कहीं पर मशीन से जो डिवीडिंग का काम नहीं हो सकता है, जो चैनल्स हैं वहाँ पर हमारी मशीनें नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर मैनुअली हम ये वीड्स का जो हार्वेस्टिंग का काम है वो करते हैं। मेन हमारा इसमें 2 जो वीड्स हैं, एक लिली है और दूसरा एजोला है, जिसकी वजह से लेक का जो ऊपर वाला सरफेस है वो कवर हो जाता है, बंद हो जाता है। एक और फैक्टर जो हमने जो यहाँ पर एक एक्शन की गई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, वो है एरेटर्स। क्योंकि लेक का जो पानी है इसमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का एडिशन करना है, तो वो लेक की हेल्थ के लिए, पानी की हेल्थ के लिए, फाइटोप्लैंक्टन के लिए, जू प्लैंक्टन के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो एरेशन। तो वो एरेशन करने के लिए हमने पूरे जो ये फोरशोर रोड है इसके साथ साथ आपने देखे होंगे वो जो फवारे हैं वो असल में एरेटर्स हैं जो इस पानी में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो अगर ख़ास तौर पर लेक की बात करेंगे, न सिर्फ इस इलाके की बल्कि नगीन लेक की बात करेंगे, हमने देखा है कि जो मुकामी लोग हैं यहाँ इस इलाके के, कई लोगों का काम इसके साथ मुंसलिक है, लेक के साथ, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में जितने भी, चाहे इंसान है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो हमारी फिशरमैन पॉपुलेशन वो तो इसी से अपना जो रोजगार कमाती है, इसी से तो वो मछलियां पकड़ती है। इसके अलावा जो नदरू यहाँ की एक स्पेशलिटी है, उसकी कल्टीवेशन भी डल से ही होती है। तो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं, अगर हम डीवीडी करते हैं तो नदरू को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि हमने वाटर लिली को डिस्टर्ब करना है, उसको निकालना है। जो आपने अहम बात की कि अगर नदरू की बात करेंगे, जिसकी वजह से कश्मीर को एक खास पहचान हासिल है, तो नदरू किस तरह से डिस्टर्ब होता है? जो अगर हमारी मशीन, जो डिवीडिंग मशीन है, उस एरिया में जाएगी जहाँ नदरू की कल्टीवेशन है, फिर वो उन प्लांट्स को भी निकाल देगी। वो हमारा टारगेट नहीं है। नदरू की कल्टीवेशन, मुकामी लोगों की क्या जिम्मेदारी है इस पे? नदरू की कल्टीवेशन तो मुकामी लोग ही करते हैं, इसलिए हमने उनको ये समझाना है कि जब तक अगर डल मौजूद है, हेल्दी है, तो ही उनका रोजगार चलेगा। अगर जो लेक की सेहत पर कुछ जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, इसकी सेहत खराब हो गई, तो उनके रोजगार पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर टूरिस्ट्स का जो इनफ्लो है, शिकारा राइड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, और शिकारा राइड के लिए भी हमने जो वाटर चैनल्स है उनको ओपन रखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से ये डल साफ रहे, जो हमारी वाटर सरफेस है क्लीन रहे, बिना इसके कि हम इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करें। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के बगैर हमें इस डल को साफ रखना है। एक और चीज़ जो फ़ायदा यहाँ पर इन लोगों का है कि वो है वेजिटेबल कल्टीवेशन। डल में आपको पता होगा कि सब्जियां भी इस पर उगाई जाती, मार्केट के बगैर उगाई जाती। जो रात उस पर ये सब्जियां उगाते हैं, तो हमने उसको भी प्रिजर्व करना है, उसको भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक इस इकोसिस्टम का हिस्सा है और लोगों के जरिए माश का वो हिस्सा है, तो उसको भी हमने प्रिजर्व करना है। तो अब तक आपने कई डिपार्टमेंटों में अपनी खिदमत अंजाम दी है। इससे पहले आप जिला तरक्याती कमिश्नर भी रहे और अब एक खास असाइनमेंट आपको दिया गया है। मुश्किल क्या था एज ए जिला तरक्याती कमिश्नर, या लोगों को अभी अवेयर करना? मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उसके
जो बिहेवियर है, जो उसका रिएक्शन है, उसमें फर्क पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई 30 महकमे डील करने हैं, सारे महकमों को कोऑर्डिनेट करना है और एक डेवलपमेंट का एक प्लान बनाना है, उसको आगे ले जाना है जिले को। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही टास्क है, इसलिए मुझे लगता है ये काम मुझे उस काम से ज़्यादा आसान लगता है। मुश्किल कोई काम नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि ये काम मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत और आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की बात करें। अब यहाँ अगर इस डल की बात करेंगे, नगीन लेक की बात करेंगे, जो कश्मीर की क्रीम होती है, तालीमी निज़ाम में अलग अलग इलाकों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और ख़ास तौर जहाँ के मुकामी लोग हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये अगर हम इस डल को अपने एक असासे के तौर पर समझते हैं, हर एक शख्स जो यहाँ का रहने वाला है, बाशऊर इंसान, वो इसको अपने असासे के तौर पर, अपनी विरासत के तौर पर लेगा, फिर हम सब इसकी हिफाजत करेंगे। अगर हम ये समझेंगे कि मेरा कितना फ़ायदा होना चाहिए, तो फिर हम इसकी कोई रखवाली, इसका कोई फ़ायदा नहीं देख कर सकते। ये हम सब उससे ये हमारा एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्रिजर्व करना और इसको प्रोटेक्ट करना, ये हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो शिकारे वाला है, चाहे वो डल में रहने वाला माहीगीर है, चाहे वो नदरू पकड़ने वाला है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे इसके पेरिफेरीज में रहने वाले लोग हैं, सबको इस नज़रिए से देखना है कि ये हमारी विरासत है और हमें आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको ज़रूर। शुक्रिया सर, आवाज़ के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ओके।